गाइस, आज के मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग रॉयल्टी चैप्टर। ठीक है, इससे मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम लोग क्लियर करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए आपको हम बता रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट किसे कहते हैं। ठीक है, पहला है रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, रॉयल्टी का मतलब होता है रेंट। जैसे कि जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं ना, तो रेंट का भाषा यूज नहीं करेंगे, वो कहेंगे रेंट। ठीक है, मतलब कि रॉयल्टी। अगर हमें किसी को रेंट देना हो या कैरेज देना हो, कैरेज यानी कि भाड़ा। ठीक है, रेंट मतलब होता है किराया। ठीक है, कैरेज मतलब हो गया भाड़ा। ठीक है, भाड़ा हो गया, यानी कि कोई शॉप है। ठीक है, हमने शॉप खोल रखा है तो इसका रेंट देना है हमें। कोई है फ्लैट लिए हुए हैं, ठीक है, तो उसका हमें रेंट देना है। ठीक है, ये सभी का रेंट देना, यानी कि रॉयल्टी का मकसद होता है रेंट। ठीक है, रॉयल्टी का वो दूसरा दूसरा नाम होता है रेंट। ठीक है, तो जैसे कि आम बात जो हम लोग करते हैं तो उसे कह सकते हैं रेंट। ठीक है, लेकिन अकाउंट के जो भी स्टूडेंट होते हैं रेंट का ये उपयोग नहीं करते हैं। अगर हमें मतलब कि किसी को भाड़ा देना है, ठीक है, तो उसे कहेंगे आम शब्दों में आप समझेंगे इसे। ठीक है, चलिए रॉयल्टी अकाउंट। जब हम किसी भी संपत्ति का यानी कि एसेट्स, यानी कि जब हम किसी भी संपत्ति का प्रयोग करते हैं तो उसके बदले में शुल्क देते हैं। जो हम शुल्क देते हैं, ठीक है, शुल्क देते हैं उसे रॉयल्टी कहते हैं। यानी कि रॉयल्टी मतलब आम तौर पे जब कहते हैं, जब हम किसी भी एसेट्स का यूज करते हैं, ठीक है, जो उसके बदले में जो शुल्क देते हैं उसे रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब चलिए नेक्स्ट। ठीक है, रॉयल्टी जो है के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। पहला है मीनिंग रॉयल्टी। ठीक है, दूसरा है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। ठीक है, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। तीसरा है, आपको मिलेगा ऑयल वेल्स रॉयल्टी। चौथा है पेटेंट रॉयल्टी। पांचवा है कॉपीराइट रॉयल्टी। छठा है ट्रेड मार्क रॉयल्टी। रॉयल्टी के ये 6 प्रकार होते हैं। पहला जो है हमारा मीनिंग रॉयल्टी। ठीक है, सेकंड है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, थर्ड है ऑयल वेल्स रॉयल्टी। ठीक है, चौथा है पेटेंट्स रॉयल्टी, पांचवा है कॉपीराइट रॉयल्टी, 6 नंबर है ट्रेड मार्क रॉयल्टी। ठीक है, चलिए पहला नंबर आपको समझाते हैं कि मीनिंग रॉयल्टी किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमें
खनिजों से प्राप्त होती है, ठीक है। मीनिंग रॉयल्टी का मतलब है जो हमें खनिजों से प्राप्त होती है, जैसे कि कोयला, सोना, चांदी, पेट्रोल इत्यादि, ये सब मीनिंग रॉयल्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी का मतलब होता है ईंट बनाने संबंधित, मतलब कि ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी मतलब ईंट बनाने, जो भी हमें ईंट बनाने के लिए चीज़ चाहिए उसे कहते हैं ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। मतलब कि ईंट बनाने के लिए हमें सबसे सबसे पहले चाहिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मिट्टी, तो मिट्टी हो गया, तो मिट्टी कहाँ से आएगा, ज़मीन से संबंधित है, यही है, उसे ही कहते हैं ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, ठीक है। अब थर्ड नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड, अब थर्ड नंबर देखते हैं, ऑयल वेल्स रॉयल्टी। ऑयल वेल्स से रॉयल्टी का मतलब होता है जो भी हम कुएं से जो भी तेल निकालते हैं, जो भी कंपनियां हैं जो तेल का उत्पादन करती है उसे ही ऑयल वेल्स रॉयल्टी कहते हैं। चौथा है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट से मतलब कि हो गया किसी भी कंपनी का एक पेटेंट, जो हमारा अधिकार जिसे कह सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई आईफोन की कंपनी है, ठीक है, वो हमारा लोगो है, ठीक है, वो किसी को भी हम नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारा ही है। जो भी हमारा चीज़ पे अधिकार है उसे ही कहते हैं पेटेंट रॉयल्टी, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्लियर। 5 नंबर देखते हैं, कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट मतलब होता है किसी भी चीज़ का कॉपी, ठीक है। जैसे कि मार्केट में भी देख रहे हैं, नाइस हो गया, ठीक है, और सैमसंग हो गया, इस का कॉपी आता है फ़ोन, ठीक है, डुप्लीकेट जिसे कह सकते हैं। तो आज मार्केट में बहुत सारे कॉपीराइट वस्तुएं मिल जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी। और 6 नंबर देखते हैं, ट्रेडमार्क रॉयल्टी। ट्रेडमार्क रॉयल्टी मतलब कह सकते हैं किसी भी कंपनी का एक लोगो, ठीक है, कि सैमसंग है तो उसका एक ट्रेडमार्क होता है। जैसे कि सैमसंग में आप देख सकते हैं कि सैमसंग यानी कि वही एक नोकिया, सेकंड है नोकिया, ठीक है, तो नोकिया में है ट्रेडमार्क उसका है दो, एक बच्चे एक बूढ़े दोनों आपस में हाथ को पकड़ते हैं, ठीक है, तो उसे ही ट्रेडमार्क कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, इसका मैं फॉर्मेट नेक्स्ट बताता हूँ। ये फॉर्मेट अब आपको बताते हैं कि जो भी हमारा रॉयल्टी अकाउंट है, ठीक है, तो वो उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा, ठीक है। फॉर्मेट में पहला हेडिंग है हमारा एनालिटिकल टेबल, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये पहले लिखेंगे एनालिटिकल टेबल, ठीक है। अब एनालिटिकल टेबल में आपको कॉलम मिलेंगे, ये पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला है ये पहला आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7, ये 8, ठीक है, टोटल 8 कॉलम है, ठीक है ना। चलिए, पहला में आपको कौन सा लिखना है, पहला है ईयर, ठीक है ना, पहला है ईयर। सेकंड है आउटपुट। आउटपुट यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इस पेज में स्पेस नहीं है, ठीक है ना। आउटपुट टन, ठीक है। थर्ड है रॉयल्टी, रॉयल्टी। फोर्थ है मिनिमम रेंट, इसके शॉर्टकट में कह सकते हैं MR, ठीक है। चलिए, 5 है शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं SW। चलिए, 6 नंबर में है शॉर्ट वर्किंग रिसीव, इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट में SWR, ठीक है। चलिए, 7 में है, आपको मिल जाएगा 7 में अमाउंट पेड टू लैंड लॉर्ड, ठीक है। चलिए, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं APL, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। चलिए, 8 नंबर है जो हमारा लास्ट है प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसको भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं पीएल अकाउंट। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन बनेगा इसी फॉर्मेट से बनेगा। ठीक है ना, चलिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जब भी क्वेश्चन कहेगा ना, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए तो एनालिटिकल टेबल सबसे पहले लिखेंगे, फिर ये फॉर्मेट पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। पहला है ईयर, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से लैंड खरीदेंगे। ठीक है, ये समझिए ये आपका 1 बॉक्स हो गया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन होगा, यहाँ से फर्स्ट सेकंड ऐसे ऐसे सीरियल नंबर से हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ ईयर कहेगा तो ईयर का ईयर लिखेंगे यहाँ, आउटपुट टन कहेगा तो आउटपुट टन लिखेंगे, रॉयल्टी कहेगा तो रॉयल्टी का अमाउंट डालेंगे। मिनिमम है तो मिनिमम रेंट है तो इसको एमआर भी लिख सकते हैं। पाँचवा है शॉर्ट वर्किंग एसडब्ल्यू, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक है, और छठा है शॉर्ट वर्किंग रिसीव, इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं SWR। ठीक है, 7 नंबर है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, इसको लिख सकते हैं APL। ठीक है, 8वां है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको लिख सकते हैं PL अकाउंट। ठीक है, और इसमें अभी और बताने को है। ठीक है, इसमें आपको जनरल भी है जो बनाने होते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारा पूछता है तो एक क्वेश्चन 20 नंबर्स के होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही थोड़ी 20 नंबर मिल जाएंगे, आपको पूरा क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसका मैं जनरल का फॉर्मेट बताता हूँ। चलिए जनरल का मैं पहला नंबर बताता हूँ। ठीक है, हेडिंग पहले लिख लीजिए कि पहला में कौन सा क्या रहेगा। इसमें टोटल आपको थ्री टाइप्स के आपके जनरल मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक से है। ठीक है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से यानी कि MR, ठीक है, शॉर्टकट में MR से कम हो, ठीक है, तब कौन सा लगाएंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन MR। ठीक है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तो कौन सा एंट्री हम लिखेंगे। ठीक है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन MR। ठीक है, तो पहला नंबर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, यानी कि इसको लिख सकते हैं SW अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, ये हमारा पहला है। ठीक है, इसमें 3 आपको जनरल मिलेंगे जब रॉयल्टी से कम हो। ठीक है, चलिए सेकंड है, इसका आप नरेशन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, विंग रॉयल्टी अर्न एंड SW अकाउंट टू बी पेड लैंडलॉर्ड। ठीक है, इसका नेसेसरी मतलब कि नरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारा सेकंड एंट्री है। चलिए इसका नरेशन हो जाएगा विंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, चलिए इसका नरेशन हो जाएगा विंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ठीक है, चलिए ये पहला टॉपिक है, मैं फिर से बता देता हूँ। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से जब कम होगा तो ये 3 एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर है, इसी का जब सेकंड रहेगा, जब इससे ज़्यादा होगा तब कौन सा एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है हमारा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो तब। ठीक है, इसको लिख सकते हैं व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। ठीक है,
जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो तब कौन सा एंट्री करेंगे, ठीक है। व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर में बता देता हूँ, ठीक है। जब कम रहेगा तो कौन सा एंट्री था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। तो जब ज़्यादा रहेगा तो सिर्फ शॉर्ट वर्किंग को हटा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जब ज़्यादा है इसमें, ठीक है। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तब का एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, सिंपल भाषा में, ठीक है। आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर में बताता हूँ। सेकंड नंबर है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू SW नहीं था तो इसमें SW ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। SWR इसमें ऐड होगा, SWR अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जब उसमें फर्स्ट वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि यहाँ जब कम रहेगा तो उसमें लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट सेकंड नंबर में देखेंगे, वहाँ लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू SWR अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। वहाँ इसमें ये वाला एंट्री नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा रहेंगे हमारे तो ये वाला सिर्फ ऐड हो जाएंगे सेकंड नंबर में, ठीक है। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू SW अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। जो थर्ड नंबर है हमें, जो मेरा एंट्री है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, वो यही रहेगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर आपको बताता हूँ मैं अब। थर्ड नंबर में आपको क्या मिलेगा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से बराबर होगा तब क्या करेंगे, ठीक है ना। कौन सा एंट्री होगा जब बराबर हो तब, यानी कि व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू MR, यानी कि मिनिमम रेंट, ठीक है। व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू MR यानी मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से जब बराबर होगा तब कौन सा एंट्री करेंगे, ये हमारा लास्ट है थर्ड नंबर टॉपिक, ठीक है ना, जनरल का। चलिए फर्स्ट नंबर में देखेंगे कौन सा एंट्री होगा हमारा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा विंग रॉयल्टी अर्न पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर है, मैं नरेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर है हमारा PL अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट, इसका नरेशन हो जाएगा विंग PL ट्रांसफर टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है ना। चलिए ये मैंने जितने भी आपको एंट्री बताया है ना, सब आप लोग नोट्स कर लो कॉपी में, ठीक है, ताकि आपको एक बार याद कर लेना है इसे, ठीक है ना। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तब कौन सा एंट्री होगा, जब मिनिमम रेंट से जब ज़्यादा हो तब कौन सा एंट्री करेंगे, जब मिनिमम रेंट से जब बराबर हो तब कौन सा एंट्री करेंगे, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसे आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे पुट आउट होगा, ठीक है ना, ये आप समझ लो। चलिए अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसे आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियोस को थोड़ा शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मैं अपलोड कर सकूं। चलिए थैंक यू।